तो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम ऐसे प्लांट लेके आए हैं कि जिन मेरे फ्रेंड्स के घर में धूप नहीं आती है, बालकनी में धूप नहीं आती या गार्डन में धूप नहीं आती, सर्दियों में खासकर। और अभी धीरे धीरे नवंबर जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्दियां भी अपने चरम सीमा पर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो फ्रेंड, ऐसे में हम अपनी बालकोनी वगैरह को कैसे हरा भरा एवरग्रीन रख सकते हैं। तो देखिए, मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे, ये है ब्राजील फिलोडेंड्रोन की ही एक वैरायटी है। मनी प्लांट की तरह होती है, बहुत छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है। आप इसको लगाइए, ये शेड लविंग प्लांट है। आप इसको बिना धूप के बहुत आसानी से अपनी बालकोनी वगैरह सजा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जहां धूप नहीं आती उनके लिए ये प्लांट बहुत ही बेस्ट प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से, ये नोड एरिया होते हैं, यहाँ से जहां से इसकी ये लीव होती है वहीं से नोड एरिया होता है। आप उसको वहां से काट के और एक मिट्टी रिच तैयार कीजिए, क्योंकि सर्दियों में ना, मैं आगे बताऊंगी अभी इसी वीडियो में कि मिट्टी आप कैसे बनाएं। क्योंकि सर्दियों में अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपका प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा। तब आप इनको बहुत आसानी से सालों साल चला सकते हैं और सर्दियों से आपको ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई तो। ये मेरे ड्रेसिना की कुछ कटिंग मेरी तैयार हो गई है। देखिए, अभी मैं इनको रिपोर्ट करूंगी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी कटिंग मैंने एक वीडियो में शेयर किया था आपके साथ ही, और देखिए अब इनमें कितनी अच्छे से रूट बन गई है। ये डोव वैरायटी की कटिंग है, मैं किसी पार्क से लेके आई थी और देखिए अब इसमें इतनी अच्छे से रूट बन गई है। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो आपके पास, आप ड्रेसिना की हर वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम इनको आप धूप में रख सकते हैं। अगर आपके बिल्कुल भी धूप नहीं आती तो आप इनको छाया में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ ब्राइट लाइट आए वहां अगर रखेंगे तो इनके कलर वेरिएशन आएंगे। ये प्लांट बहुत जल्दी से लैगी हो जाता है, तब आप इसको कटिंग करते रहेंगे तो ये बुसी बना रहेगा ये प्लांट। ऐसे ही सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो देखिए, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट भी आप अगर कटिंग नहीं काटेंगे तो ये प्लांट बहुत लैगी लैगी हो जाते हैं। तो आप इनको जब भी थोड़े से लैगी दिखे आपको, आप इनको कटिंग काट के और ग्रो कर लीजिए। क्योंकि जहां से इसकी कटिंग काटेंगे वहां से भी ये नई ब्रांच निकालेंगे और प्लांट बुसी होगा। तो ऐसे आप ढेर सारे फ्री के प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट है क्रोटोन का। क्रोटोन को अगर हम सर्दियों से थोड़ा सा बचाएंगे तो इसको बालकोनी में रखिए। बालकोनी में रखने से ये प्लांट आपका इतना अच्छे से ग्रो होगा। ज्यादा सर्दियों में इसको हल्का सा आप बालकोनी में रखेंगे, तब या ब्राइट लाइट आ रही हो वहां धूप में इस प्लांट को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इसकी पत्तियां जलना शुरू हो जाती है। ये शेड लविंग प्लांट है, आप बिना धूप के इनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ये बहुत इजिली ग्रो हो जाते हैं। जब ये इसकी टहनियां लंबी लंबी हो जाएं तब आप इनको काट के, और साधारण मिट्टी जो कि आपके एरिया की मिट्टी हो, मिट्टी में अभी बताऊंगी आपको आगे इसी वीडियो में, तो आप उसमें कैसे कटिंग को ग्रो कर सकते हैं ताकि आपके हर प्लांट ग्रो हो। तो फ्रेंड, ढेर सारे प्लांट आज मैं लेके आई हूँ जो शेड लविंग प्लांट है, जो बिना धूप के चलने वाले प्लांट हैं। इनको बहुत आसानी से आप जहां आपकी बालकोनी या गार्डन में धूप नहीं आती वहां आप इन क्रोटोन को लगा सकते हैं। क्रोटोन के कोई भी वैरायटी हो, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। बस कटिंग इसकी एक थिक सी पेंसिल टाइप की कटिंग लेके आप इनको ग्रो कीजिए। और इसको जब कटिंग आप काट के इनको ग्रो कर रहे हैं तो छाया में रखिए, इनको धूप में ना रखिए। पानी बहुत कम डालिए, बहुत ज्यादा पानी इनको पसंद नहीं होता है। एग्लोनीमा की कोई भी वैरायटी हो, आप एग्लोनीमा को जब भी रखें शेड में रखें, छाया में रखें, इनको धूप में ना रखें, क्योंकि इनकी पत्तियां खराब होना शुरू हो जाती हैं धूप में। तो फ्रेंड, आप एग्लोनीमा की कोई भी वैरायटी ले लीजिए, पिंक एग्लोनीमा ले लीजिए, एग्लोनीमा की कोई भी वैरायटी हो। एग्लोनीमा को कभी भी आप धूप में ना रखें, ब्राइट लाइट में आप रख सकते हैं। अगर छन के जहां धूप आ रही हो वहां रख सकते हैं, खिड़की की साइड में रख सकते हैं, लेकिन आप इनको धूप में बिल्कुल ना रखिए। ये शेड लविंग प्लांट हैं, तब इनको पानी की मात्रा भी कम रखिए। आगे आगे अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं और आगे सर्दियां तेज भी होंगी, ज्यादा सर्दियां आएंगी, तब इनको पानी की मात्रा आप कम रखिए, नहीं तो इनकी रूट गलना शुरू हो जाती हैं और ये प्लांट धीरे धीरे करके मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब इनका विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ इनको ठंड से बचाना है, आपको बालकनी में रखना है इनको, डायरेक्ट इनकी ठंड ना पड़े, डायरेक्ट इनको धूप ना लगे। सर्दियों में आप 1-2 घंटे की धूप आती हो वहां रख सकते हैं। सर्दियों की
धूप में उतनी चुभन और तेज जलन नहीं होती जो कि इनकी पत्तियों को जलाए या मुरझाएगी। तो इसलिए फ्रेंड एग्लोनिमा की विशेष केयर करने की जरूरत नहीं है, बस इनको ब्राइट लाइट में रख लीजिए। शेड लविंग प्लांट हैं तो आप इनको पानी की मात्रा कम रखिए, ये प्लांट सालों साल चलते। अब बात करते हैं मिट्टी की। आपके एरिया की जो भी मिट्टी हो आप उसको 50% रख लीजिए, 30% आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, कुछ नीम की खली और बोन मील जरूर डाल लीजिए, इसमें हल्दी 2 चम्मच डाल लीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो 1 चम्मच फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। ऐसे करके आप एक ये मिट्टी तैयार करेंगे, रिच मिट्टी है, इसमें डीएपी के कुछ दाने आप जरूर डाल लें तो ऐसी एक भुरभुरी मिट्टी तैयार होगी। अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो आप गोबर की खाद ताजी ना डालें, गली हुई गोबर की खाद डालें। तो सर्दियों के प्लांट आप ऐसी मिट्टी में ग्रो करें। अगला प्लांट है एंजॉय पोथोज। बहुत आसानी से छोटी सी कटिंग से चलने वाला प्लांट है। एक बार आप ले आएंगे ना नर्सरी से, अगर आपके पास कटिंग नहीं मिलती है तो फ्रेंड आप एक बार नर्सरी से ले आइए। नर्सरी से लाके आप इसकी कटिंग काट काट के ग्रो कर लेंगे, बांट भी देंगे, तब भी आपके गार्डन से ये नहीं जाएगा। शेड लविंग प्लांट है, धूप में इसको बिल्कुल ना रखें। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को आप शेड में भी रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, छाया में रख सकते हैं। ये वेरीगेटेड वाला स्नेक प्लांट है। तो आप देखिए मैं एक कटिंग लेके आई थी और ये मेरे 8 प्लांट हो गए हैं एक में। ये बहुत आसानी से एक एक पत्ती से कटिंग लग जाती। आप पत्ती को तोड़ लीजिए साइड से, इसको ऐसे दबा के तोड़ लीजिए, तोड़ के आप मिट्टी में लगा देंगे, वहीं से ये रूट निकाल लेता है और एक एक पत्ती से ग्रो होने वाला है। डिवीजन से भी ग्रो हो जाएगा, आप इनको डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है, कम केयर में चलने वाला प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है। ज़्यादा धूप में भी इस प्लांट की भी टिप ऊपर से खराब होना शुरू हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे, अगर आपके जगह कम है ना तो आप ऐसे छोटे छोटे पोट में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने टोल वैरायटी के देखिए मेरे बिल्कुल गेट के साथ ही रखे हुए प्लांट हैं और ये मेरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब इनको रिपोर्ट करने का टाइम आ गया, लेकिन मेरे पास अभी पोट नहीं है, तब मैं अभी रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जब मेरे पास पोट होंगे इनसे बड़े तब मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। तो फ्रेंड ढेर सारे प्लांट में एक कटिंग लेके आई थी और देखिए मेरे पास ये कितने सारे प्लांट हो गए हैं। तो ऐसे ये स्नेक प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, टेबल टॉप पे रख सकते हैं, रूम के अंदर भी रख सकते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाले प्लांट हैं। शेड लविंग प्लांट में अगला प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी अगर आप धूप में रख देंगे तो इनकी पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं और प्लांट पत्तियों को मोड़ लेता है अंदर की साइड। ऐसे ही जेड प्लांट है। जेड प्लांट को भी आप शेड के अंदर रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन रूम के अंदर ना रखे। अंधेरा इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता, अंधेरे में ये अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं हम डफकेन की। देखिए बालकोनी में अगर डफकेन ना हो तो प्लांट हमारे लगता ही नहीं कि हमने प्लांट ग्रो किए हैं। डफकेन की केयर इतनी इजी है और ये शेड लविंग प्लांट है। इनको अगर आपने धूप में रख दिया तो ये पत्तियां सुकड़ जाएंगी, जल जाएंगी, इनकी टिप ऊपर से जलना शुरू हो जाती हैं। और मेरे प्लांट आप देख रहे कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां आई हैं, देखिए तो कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आती लेकिन ऊपर से खुला है। और इनको लगाना इतना आसान है कि इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी आते हैं, आप उनको डिवीजन से भी ग्रो कर सकते हैं। ढेर सारे प्लांट हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं जो बेबी प्लांट होते हैं। अब बात करते हैं हम इनको कटिंग से ग्रो करने की। तो फ्रेंड जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, हमें ऐसा ही हिस्सा लेना है जब हम कटिंग काटें। अगर हम कटिंग काटने के टाइम ये डॉट वाला हिस्सा लेंगे तो हमारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो होगी। जो ये हिस्सा होता है ना नरम ऊपर का नाजुक, आप इसको कटिंग मत काटिए। अगर इसको कटिंग काट के लगाएंगे तो ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये डॉट वाला हिस्सा है ना, ये पका हुआ हिस्सा होता है, थिक होता है और ये बहुत अच्छे से रूट बना लेता है। ये नाजुक वाला हिस्सा आप कभी मत ली, इनको डिवीजन करके कर लीजिए। डिवाइड करके ग्रो करेंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो होंगे और आपके पास ढेर सारे डफकिन
लग जाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लगा के देखिए एक बार, इतने इजी टू ग्रो हैं ये, बहुत आसानी से शेड में चलने वाले प्लांट हैं और खास करके सर्दियों में आपकी बालकोनी गार्डन को हरा भरा रखेंगे। जीजी प्लांट को अगर शेड लविंग प्लांट में हम रखें तो जीजी प्लांट सबसे टॉप में है, क्योंकि जीजी प्लांट को आप बहुत आसानी से रूम के अंदर भी सालों साल चला सकते हैं। सप्ताह में एक दिन इसको आप बाहर रखिए, खुली हवा में रख दीजिए, धूप की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा तेज़ धूप में भी ये प्लांट खराब होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये शेड लविंग प्लांट है फ्रेंड। बिना धूप के चलने वाले प्लांट आज मैंने बताए, परमानेंट और खूबसूरत पौधे आप लगाइए और सर्दियों में आपके गार्डन हरे भरे रहें। जैसे एंजॉय पोथोज हो, मनी प्लांट हो, मनी प्लांट की आपके पास कोई भी वैरायटी हो, आप बहुत इजीली इनको ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग आप ले आइए, अगर आपको कटिंग कहीं नहीं मिलती है तो आप एक बार इनको नर्सरी से खरीद लीजिए। बस ये प्लांट हैं फ्रेंड, और ड्रेसिना स्टेम इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है और कलर इनके वेरिएशन निकल के आ रहे हैं, तो आप इन सब प्लांट को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी थी फ्रेंड, ढेर सारे प्लांट मैंने परमानेंट और खूबसूरत शेड लविंग प्लांट बताए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। मिट्टी का विशेष ध्यान रखिए, मिट्टी रिच बनाइए, क्योंकि सर्दियों में हमारे प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये रूट से ही ग्रोथ करते हैं। जितनी भी इनकी रूट अच्छी बनी रहेगी तो प्लांट आपका कभी भी खराब नहीं होगा, मरेगा नहीं सर्दियों में। तो ये विशेष ध्यान रखिए। एक टिप और है फ्रेंड कि पानी की मात्रा कम रखिए प्लांट में, सर्दियों में खास करके।